और असद के भाई के बंकर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दमिश्क में बशर के भाई माहिर असद का बंकर नजर आया है और जानकारी ये आ रही है कि इस भूमिगत बंकर पर कब्जा कर लिया है विद्रोहियों ने। इसकी तस्वीरें आप देखिए इस बंकर की। और बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा है। असद के पिता के पुतले की सवारी करते दिखे विद्रोही। हाफिज असद के पुतले को गाड़ी से खींचते नजर आए। तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर, रूसी मीडिया की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। सीरियाई विद्रोहियों ने रूसी सैन्य ठिकानों को सुरक्षा की गारंटी दी है। रूसी सैन्य ठिकानों और दूतावास की सुरक्षा की गारंटी सीरिया के विद्रोहियों की तरफ से दी गई है। तो यह बड़ी खबर, क्योंकि देखिए रूस जो कि लगातार सीरिया की असद सरकार के साथ खड़ा हुआ था, और सीरिया की बात करें तो वहां पर रूस का जमावड़ा भी है, बेस भी है, और ऐसे में दूतावास से लेकर जहां पर भी सीरियाई सैनिक मौजूद है, सुरक्षा की पूरी गारंटी विद्रोही दे रहे हैं। यह एक और बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, बशर अल असद के सत्ता छोड़ने के बाद रूस से यह बड़ी खबर है, असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। मॉस्को में सीरियाई दूतावास से हटा दिया गया है असद शासन का झंडा। तो आपको हमने कल दिखाया था कि किस तरह से पहले जो विद्रोहियों ने दमिश्क में भी अपना झंडा लगाया था, और अब देखिए रूस में भी जो सीरिया का दूतावास है वहां पर असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। और स्पेन में भी सीरियाई दूतावास से झंडा हटा दिया गया। असद शासन के झंडे को हटा दिया गया। असद शासन के झंडे की जगह लगाया गया है रिवॉल्यूशनरी फ्लैग। तो सीरिया में तख्ता पलट, आज के 9 बड़े अपडेट्स क्या हैं यह आपको हम बता देते हैं। मॉस्को में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद मौजूद है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है जो दावा है। बागियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला। असद की लग्जरी कारों पर भी कब्जा कर लिया गया है। विद्रोहियों का दमिश्क समेत 5 शहरों पर कब्जा हो गया है। सीरिया के लाखों लोगों का दमिश्क की तरफ कूच। रूसी हमे में बेस से 6 किलोमीटर दूर इस वक्त जेबले पर कब्जा हो गया है, यानी कि बेहद करीब रूसी बेस के विद्रोही पहुंच गए हैं। मॉस्को में सीरियाई दूतावास से असद शासन का झंडा हटा दिया गया है। सीरिया में रूसी ठिकानों पर हमला ना करने का भरोसा दिया गया है विद्रोहियों की तरफ से। इसके अलावा इजराइल के दमिश्क के वेपन डिपो पर गोलीबारी हुई है। रवि। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब हालात यहां पर बनते जा रहे हैं, सवाल यही है कि सीरिया में आगे क्या होने वाला है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अब तो सीधा सीधा प्रश्न यही है कि सीरिया का होगा क्या, क्योंकि असद देश छोड़कर जा चुके हैं, विद्रोहियों का कब्जा है। इस वक्त सरकार क्या है, कैसी है, क्या स्वरूप है, पता नहीं चल रहा, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं चारों तरफ से। इजरायल अभी भी हमले कर रहा है, विद्रोही अभी भी अलग अलग इलाकों में ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो असद के ठिकाने थे या उनसे सरकार से जुड़े हुए ठिकाने। तो होगा क्या, किस डायरेक्शन में सीरिया जाता नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो अगर आप देखिए कि सीरिया कैसे, मैं लगातार बताता आया हूं कि सीरिया एक ऐसा प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए थे, बहुत बड़ी सुपर पावर बैठी हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि वन साइडेड ये गेम हो गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल और सीरिया के वो लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल द्वारा समर्थित है, यानी वो ग्रुप्स है, रेवलेंट ग्रुप्स। और यही वजह है कि अब ये वन साइडेड गेम लगातार बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जब से असद वहां से निकले हैं, तब से सीरिया के अंदर इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस गोलान हाइट्स में बढ़ा दी हैं। कल रात से अब तक करीबन 75 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया इजराइल ने, 100 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया अमेरिका ने। और अब होगा ये कि जो भी आएगा सरकार में, जो भी सरकार बनाएगा, वो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के कहने पर काम करेगा। टर्की लगातार ये बात अपने पोस्टर्स में दिखा चुका है कि जो भी चीजें होंगी उसके इंटरेस्ट में वो टर्किश बॉर्डर के आसपास, सीरिया और टर्किश बॉर्डर के आसपास सीमित रहेंगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि एसटीएस ग्रुप या दूसरे ग्रुप मैनेज कैसे होंगे, और ये सीधे तौर पर दिखेगा कि जो पैसा देगा, जो लगातार इनको सिक्योर करेगा,
वही सीरिया पर राज करेगा। हालांकि अभी भी रूस ये कोशिश जरूर कर रहा है कि टॉटस हो या फिर दूसरे बेसिस हो, कम से कम उनकी लोकेशन को वो बचा ले, क्योंकि रूस का वो जो बेस है उसकी लीज करीबन 50 साल और है। तो बिल्कुल सुमित, जो टॉटस और जो दूसरे एयर बेसिस है जहां पर जो रूसी सेना उसका जमावड़ा है, कैसे उसको बचाया जा सके विद्रोहियों से, ये पूरी कोशिश